तो कभी सोचा है कि कुछ भूतिया कहानियां क्यों इतनी असरदार होती हैं? ऐसी क्या खास बात होती है उनमें जो सुनने के बाद भी दिमाग में घूमती रहती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी लिखने की तकनीकें आज भी हमारी रूह कंपाने की ताकत रखती हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इन कहानियों का बेसिक ढांचा समझेंगे। फिर हम चलेंगे भारत की कुछ मशहूर भूतिया जगहों की सैर पर और वहां से हम गोवा का एक खास केस उठाएंगे और फिर उस कहानी के हर पहलू को बारीकी से देखेंगे। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां सिर्फ डर से कहीं बढ़कर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो सबसे डरावनी कहानियां होती है ना, वो भी अक्सर एक तय पैटर्न पे चलती हैं। जी हाँ, उनका भी एक फॉर्मूला होता है। मतलब क्या चीज़ है जो एक कहानी को सुनने के घंटों बाद भी दिमाग से निकलने नहीं देती? असल में इसके पीछे ना एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक रेसिपी समझिए जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। और इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हमारा मेन टूल है गॉथिक लिटरेचर। अब ये एक ऐसी लिटरेरी स्टाइल है जिसमें डर, सस्पेंस और सुपर नेचुरल चीज़ों पर फोकस किया जाता है। यही हमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स पहचानने में मदद करेगी जो किसी कहानी को वाकई डरावना बनाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ ली। अब इस गॉथिक लिटरेचर वाले आइडिया को लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जहां ये कहानियां खूब फलती फूलती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की। और इंडिया में तो भई ऐसी जगहों की कोई कमी ही नहीं है जिनसे जुड़ी हैं डरावनी कहानियां। आंध्र प्रदेश का वो वीरान रेलवे स्टेशन हो या फिर गुजरात का वो रहस्यमयी डुमस बीच, हर जगह की अपनी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। और यही कहानियां हमारे विश्लेषण के लिए एक परफेक्ट बैकग्राउंड तैयार करती हैं। तो इन सब में से आज हम अपना फोकस एक खास केस पर ले जाएंगे। हम चल रहे हैं गोवा, वरना में रॉड्रिग्स घर, एक ऐसी जगह जो कई अजीबो-गरीब घटनाओं के लिए जानी जाती है। और देखिए सबसे कमाल की बात क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इसे कहता है एक सामान्य दिखने वाली हवेली। और यही तो सबसे डरावनी बात है कि डर अक्सर सबसे नॉर्मल दिखने वाली जगहों पर ही छिपा होता है ना? अब यहाँ से जुड़ी कहानियां सुनिए। कहते हैं दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलते बंद होते हैं, लाइटें कभी भी जलने बुझने लगती हैं और तो और मेज पर रखे छुरी कांटे भी अपने आप हिलने लगते हैं। ये सारी बातें एक क्लासिक हॉरर स्टोरी की तरफ इशारा करती हैं। इसीलिए ये केस हमारे विश्लेषण के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, तो अब आता है इस पूरी पड़ताल का सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम इस कहानी को, इस लोक कथा को हमारे लिटरेरी फ्रेमवर्क यानी गॉथिक लिटरेचर के चश्मे से देखेंगे। चलिए कड़ियों को जोड़ते हैं। और ये देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है रॉड्रिग्स घर में होने वाली घटनाएं और दूसरी तरफ है क्लासिक गॉथिक ट्रोप्स। देखिए कैसे मैच होता है। टिमटिमाती लाइटें, हिलती हुई चीजें, ये सब क्या है? ये है सुपर नेचुरल इवेंट्स। और एक नॉर्मल से दिखने वाले घर में वो बेचैन कर देने वाला माहौल, ये है साइकोलॉजिकल टेरर, मनोवैज्ञानिक आतंक। मतलब जहां हम सबसे सेफ महसूस करते हैं, वही जगह सबसे अनसेफ लगने लगती है। तो ये जो शब्द है ना, अलौकिक या सुपरनैचुरल, इसका सीधा सा मतलब है ऐसी चीजें जो साइंस या लॉजिक के दायरे से बाहर हों। और रॉड्रिग्स घर में वो छुरी कांटों का हिलना या लाइटों का जलना बुझना, ये इस परिभाषा में एकदम फिट बैठता है। गॉथिक लिटरेचर में एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, सबलाइम। सबलाइम का मतलब है कोई ऐसी चीज जो एक ही वक्त में खूबसूरत भी हो और खतरनाक भी, जो अपनी तरफ खींचे भी और डराए भी। अब सोचिए रॉड्रिग्स घर के बारे में। बाहर से एकदम नॉर्मल दिखने वाली हवेली, पर अंदर महसूस होता है डर। यही कॉन्ट्रास्ट, यही सबलाइम वाली फीलिंग है जो इसे इतना डरावना बनाती है। लेकिन रुकिए, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, इनका एक गहरा, एक सोशल रोल भी होता है। तो अब तक हमने समझा कि ये कहानियां कैसे डराती हैं। अब सवाल ये है कि ये कहानियां क्यों सुनाई जाती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भूत की कहानियां ना समाज के लिए एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ये एक ऐसा स्पेस, एक अनकैनी पब्लिक स्फीयर क्रिएट करती हैं जहां एक कम्युनिटी अपने डर, अपनी चिंताओं और अनसुलझे सवालों पर इनडायरेक्टली बात कर सकती है। मतलब सीधे सीधे नहीं, बल्कि कहानियों के जरिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हमें इन कहानियों की जरूरत ही क्यों है? ये हमारी कौन सी गहरी मानवीय जरूरत को पूरा करती हैं? इसका एक जवाब ये हो सकता है कि ये जो भूत और राक्षस है ना,
वो असल में हमारे अपने डर और हमारी चिंताओं का ही आईना है। ये कहानियां उन चीजों को एक शक्ल दे देती हैं जिनसे हम अंदर ही अंदर डरते हैं, पर जिन्हें हम समझ नहीं पाते। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि भूत की कहानियां असल में भूतों के बारे में कम और इंसानों के बारे में ज्यादा होती हैं। ये हमारी एक कोशिश है अनजाने को समझने की, कियोस में ऑर्डर ढूंढने की और उन सवालों के जवाब तलाशने की जिनका कोई सीधा जवाब मौजूद नहीं है। तो अगली बार जब किसी कहानी को सुनकर रीढ़ में एक सिरन सी दौड़े, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर कि वो डर असल में किस चीज का है और उस डर को समझने के लिए हमारा मन कौन सी कहानी बुन रहा है।